गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज सुभान भी मेरे साथ हैं, ये भी सुनना पसंद कर रहे हैं हॉरर स्टोरी। आज मैं अपनी थर्ड पार्ट में आपके सामने लेके आया हूँ अपनी स्टोरी का। एक और मेरे पास एक कहानी नहीं है। वाकई आप लोग सोच रहे हो शायद ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट ये झूठ नहीं है। जो मेरे को जानते हैं उन सबको ये सब पता है। मेरी फैमिली में शायद किसी को ना पता हो, मेरी फैमिली में सबको पता है, लेकिन बाकी और जगह जो और मेरे रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी को नहीं पता ये बात। ये होता है। ये कहानी है हम एक और हम लोग जो है ना, शिफ्टिंग हम लोग ने बहुत की है अपने दौर में। मेरी अम्मी और पापा हम लोग शिफ्ट बहुत करते थे सर। जैसे 2 साल हम कहीं रहे तो 2 साल हम कहीं रह गए, क्योंकि हम लोग की पढ़ाइयों। तो हम लोग जो है, मैं जगह नहीं बताऊंगा कहाँ शिफ्ट हुए थे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम एक कराची में एक जगह शिफ्ट हो गए थे। बफर जोन का इलाका था, चले मैं बता देता हूँ। बफर जोन का इलाका जहाँ हम शिफ्ट हुए, वहाँ पे 240 गज का घर था जहाँ हम लोग शिफ्ट हुए थे। फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग रहते थे। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि आप कहें कि ये जिन कर रहा था, या वो जिन बोलूँ, सॉरी डायरेक्टली जिन बोल दिया मैंने आपको। कोई चीज़ थी वो कर रही थी या तंग कर रहा था कोई, हमें क्या था हमें नहीं समझ आया, लेकिन हम लोगों ने वो छोड़ दिया था। 3-4 महीने 6 महीने में हमने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही थी जो कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, अब हमारे घर में किसी को भी नहीं समझ आता था सिवाय मुझे ज़्यादातर पता चल रही होती थी चीज़ें। बाकी हमारे घर में अम्मी भी हमारी मस्त हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो सोती रहती हैं। अकेले घर में भी सो रही होती है, उनको कोई कुछ नहीं, यूँ भी नहीं कर सकता। इतनी बेहोश रहता है हमारे घर में। हमारे पापा को भी कुछ नहीं होता, हमारी बहनों को भी नहीं होता था। सिर्फ एक मुझे एहसास बहुत जल्दी हो जाता है। यूँ हल्का सा भी कुछ होगा तो मैं 1 सेकंड में मेरी आँख खुलती है। अब तो बड़ा घर था, वो 5 कमरों का घर था। वो 2 रूम इस तरफ थे, 2 रूम इस तरफ थे। इस रूम में मैं शिफ्ट हुआ था। इस रूम में बैल्कनी चारों तरफ से थी। 2 दरवाजे थे मेरे रूम में। एक दरवाजे पे मैंने अपना पिंजरा रखा हुआ था। तोतों का शौक मुझे शुरू से था, मतलब बहुत शौक था मेरा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मरने लगे थे ना तोते, फिर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी भी मैं सोच रहा हूँ तोते पालूंगा। पूरा पिंजरा मेरा भरा हुआ होता था तोतों से, इतना मेरे को शौक था। और पिंजरा था। मैं अपने ट्यूशन के बच्चे पढ़ाता था, उस वक्त बीकॉम कर चुका था मैं। तो मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट आते थे, बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट आते थे, मैं उनको पढ़ाता था। उनको पढ़ाने को बच्चे पढ़ने आए, पिंजरे में मैंने दाना पानी डाला और आके मैं पढ़ाने बैठ गया। और ऐसा भी नहीं था कि कोई मेरा पिंजरा बहुत दूर हो, बिल्कुल बराबर में, दरवाजे की बिल्कुल बराबर में रखा था कि आप जब ऐसे बैठे तो आपको तोतों की और मुसलसल आवाज़ आती थी। तोते कभी चुप नहीं होते, वो भी ऑस्ट्रेलियन तोतों का तो आपको पता हर वक्त टर 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 बोलता रहता है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ा के मैं बस उठ के जब मैं गया हूँ बाहर देखने, तो मेरा पिंजरा पूरा खाली, पूरा का पूरा पिंजरा खाली हो गया। और मैं रोने लगा देख के। ये क्या, मैंने अम्मी को बुलाया, मैंने बोला पिंजरा खाली हो गया। नीचे मकान मालिक नीचे जो रहते थे ना, वो भी किराएदार थे। उनको बताया, वो भी हैरत करने लगे, बोले नहीं ऐसे तो कोई नहीं है। मैंने बोला कोई चोर आएगा तो कैसे आएगा, चढ़ के अगर आ गया, चलो आ गया, पिंजरा पूरा खाली कर दिया। तो आवाज़ नहीं करेंगे, जैसे ही आप पिंजरा खोलो ना फ़ौरन बोलने पड़ते हैं, वो बोलने लगते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। तो मैंने बोला शायद मैं मदहोश बैठ के पढ़ा रहा हूँ, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जिस चोर ने कि 3 तोते छोड़ गया, बाकी सारे ले गया। चलो चोर नहीं किया, ये मैंने मान लिया, चोर नहीं किया। चलो खैर, मैंने बोला चोर नहीं किया, कोई नहीं। हम रो धो के 3-4 दिन हमने सोप बनाया अपने तोतों का। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा तोते लाने शुरू किए। दोबारा तोता हमने अपना पिंजरा भरा। 1 महीने में मैंने दोबारा तोता पिंजरे भर लिए थे अपना पूरा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैं शिफ्ट हो गया दूसरे वाले रूम में। मैं शिफ्ट हुआ, वहाँ पे भी बैल्कनी थी, वहाँ पे भी मैंने पिंजरा रखा हुआ। अच्छा, वो बैल्कनी बहुत लंबी थी, उसके साथ किचन की खिड़की भी दिखती थी, किचन की खिड़की भी थी, और साथ में मेरे रूम की खिड़की थी, और फिर एक दरवाज़ा था। फिर वॉशरूम बराबर में बना हुआ था, उसकी भी एक छोटी सी खिड़की थी। तो मैंने पिंजरा वहाँ रख दिया। अब उस दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, 4-5 दिन 1-2 महीने की बाद दोबारा जब मैंने पिंजरा भर लिया ना, उस वक्त क्या हुआ, मैं बेकिंग कर रहा था। कुकिंग का शौक था, छुट्टी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे बस, तो घर में ज़्यादा रहना, जॉब वॉब हम करते नहीं थे। तो हम क्या करते थे, कुकिंग वगैरह का शौक था मुझे। बेकिंग कर रहा था मैं, केक बना रहा था, मैंने किसी की बर्थडे पे लेके जाना था।
तो मैंने बोला चलो केक बना ले। तो केक बनाने के लिए मैं खड़ा हुआ, केक बनाते हुए मैं खिड़की को देखता रहता था, हवा आती थी वहाँ से। तो मुझे आने जाने वाले आवाज़ें आती थी, ये नहीं पता चलता कोई आ रहा है जा रहा है। अगर कोई गुजरेगा ना तो दिखता था लाजमी, तो खिड़की के साथ हमारी बैल्कनी है, तो गुजरेगा तो पता चलेगा। मैं वहीं बैठ के मैं फेंट रहा हूँ, केक बेकिंग करना था तो हाथ से फेंट रहा था मैं, ब्लेंडर तो था नहीं, हमारा बीटर नहीं था उस वक्त, हम हाथ से फेंटते थे। और हाथ से फेंट के हम अपना काम वाम करके, अच्छा एक्चुअली इस दौरान मैं इतना भी मगन नहीं था कि मुझे कोई आवाज़ ना आए या कुछ समझ में ना आए, ना कोई गुजरे तो कोई दिखे ना, कुछ भी नहीं पता चला। खैर हमने केक वेक बना के बेकिंग पे रख के और हम आ गए। आके हम अपने रूम में वॉशरूम गए और हाथ मुँह धोया, फ्रेश होके हम बाहर निकले। मैं बोला चलो अब हम तोतों को पानी दे दें। जब हम गए तोतों को पानी देने तो देखते हैं कि पूरा का पूरा पिंजरा खाली, पूरा पिंजरा खाली। और फिर तो मुझे आ गया गुस्सा, मैंने तो रोना छोड़ा ना धोना, मैं तो वहीं पे खड़ा हुआ और मैं चीखने लगा गली में, कौन बेगैरत है जो है मेरे पिंजरे से तोते चुरा के लेके जा रहा है, बदतमीज इंसान जो है ये वो। उस समय मैंने बोल दिया, खैर पर आ गया मैं नीचे मकान मालिक के ऊपर, वो बोल दिया फिर से मेरे देखे तोते चोरी हुए। अब मैं बैठ के अम्मी लोग और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार अगर कोई चोर आया, चलो पहले वाले में तो हमने बोला चोर ले गया, अब फिर इस दफ़ा यही हुआ, पूरा पिंजरा उसने खाली किया सिवाय मेरा एक तोता और एक बच्चा छोड़ के, बाकी पूरा पिंजरा खाली, सिर्फ एक तोता और एक बच्चा छोड़ दिया। अब मैंने बोला अम्मी ये किसी चोर का काम नहीं है भाई, आप फाल निकालें। हमने बोला हम फाल निकालें, जबकि फाल निकालना नहीं चाहिए, कहते हैं गुनाह होता है, मैंने सुना है कि गुनाह होता है फाल निकालना, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं तो क्योंकि गुस्से में था, मैंने बोला मुझे तो निकलवाना है, देखना है मुझे कौन है ये बेगैरत का बच्चा जो मेरे तोते चोरी कर रहा है। पूरा मेरा पिंजरा खाली कर दिया, अपना मुझे दुख होता रहा। फिर खैर हमने फाल निकलवाया तो उसमें ये आया कि कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपके जानवर खा रही है, और वो सिर्फ जानवर ही खा रही है, और एक दो वो छोड़ देती है, क्योंकि वो क्यों छोड़ देती है, वो बच्चा था उसमें जो पहली दफ़ा जो तोते छोड़े थे ना, उसमें एक पूरा पेयर था और उसी का एक बच्चा था, बच्चा छोटा सा था उसका। अब मैंने बोला ये बात तो बढ़िया है जी, में जब वो खा रहा है तो भाई बच्चे को भी खा ले। फिर दूसरी दफ़ा भी जब उसने पूरा पिंजरा खाली किया ना, वो खा लिया उसने, जो लोगों ने बताया ना फाल में, वो यही आया कि कोई चीज़ है आपके घर में जो कि आपके जानवर खा रही है, अगर वो जानवर नहीं होते ना तो शायद आपको वो तंग करती चीज़ें। फिर बाद में बहुत सा इसका खुलासा हुआ था, खैर वो खुलासा बहुत ही ख़तरनाक था, खैर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे दिमाग से परे हट था। कि बाद में ये पता चला कि उस घर में किसी की मौत हुई थी, मौत से मुराद वो कोई बच्चा कूद के मरा था वहाँ पे, उसकी माँ और उसका बच्चा वहाँ रहते थे, और उसके बच्चे ने शायद खुदकुशी की थी, तो उस बच्चे की खुदकुशी की वजह से उसकी माँ ने भी खुदकुशी कर ली थी। तो जब खुदकुशी कोई करता ना तो सारी ज़िंदगी खुदकुशी ही करता रहता, तो वो उसी घर में रहते थे। नाम तक हमें नहीं पता, हमने इस पर ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं की, हम सीधा हम लोगों ने क्या किया, जब हमें पता चल गया यहाँ पे कोई चीज़ है, हम शिफ्ट हो गए वहाँ से, बस हमने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। हम लोगों ने ज़्यादा पूछा ही नहीं, ना बताया ना कुछ किया कि हम क्यों किसी के घर को भी बिलावजे बोले। लेकिन हमारे तोतों के साथ ये हो रहा था तो हमें हज़म नहीं हो रहा था, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से तोते ला रहे थे। तो ये हमारी स्टोरी थी, आपको अच्छी लगी होगी बिल्कुल। ये बहुत ही, जो लोग तोते पालते हैं ना उनको पता चलेगा ये कितना दुख होता है जब उसके तोते मर जाते हैं ना। ऐसे तोते जो है मेरी शादी के वक्त भी मरे थे, पूरा का पूरा पिंजरा मेरा, जब मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ तो सारे के सारे तोते मरे हैं। तो कहते हैं जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं। खैर ये तो कोई जिन बोल रहा हूँ तौबा, कोई चीज़ थी वहाँ पे जो ये तोते खा रही थी मेरे। ऐसे होते हैं, उनके तो शौकीन होते हैं जिन्नात जो होते हैं जानवर खाने के, मैंने तो सुना ही है। खैर गाइस, होप यू पसंद आया होगा आपको मेरा सेकंड थर्ड पार्ट। ओके गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको डर लगा सुनते हुए? तुम तो डरते ही हो, ये नहीं डर रहे तो आप लोग क्या डरेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।